बजट 2022-23 पे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने 2022 और 23 का बजट पेश किया। 2022-23 के बजट के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और उनको आभार भी प्रकट करता हूं कि इस प्रदेश की समस्त जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए इस बहुआयामी बजट को उन्होंने पेश किया, जिसमें प्रदेश के सभी वर्गों का आपने समुचित ध्यान भी रखा है और उनको संबल देने के लिए इसमें प्रावधान भी काफ़ी अच्छे करे। साथ ही इस बजट के साथ में आपने एक ऐतिहासिक काम और किया कि राज्य के लिए कृषि का बजट अलग से उन्होंने पेश किया। उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। राज्य सरकार ने पिछले कोविड काल से लेकर आज तक जो प्रदेश की सरकार की स्थिति रही ये सब जानते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कोविड काल में किसी को भूखा नहीं सोने देने की जो व्यवस्था करी और कोरोना काल में प्रदेशवासियों को जिस तरह से हर संभव सहायता पहुंचाई, ये पूरे देश ने भी देखा और विदेश ने भी देखा। हमारे प्रदेश में जो विकास का काम मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र छापरा की बता सकता हूं। हम जाते हैं गांव में तो वो कहते हैं कि ये पैसा इतना आपके आ कहां से रहा है, आज से पहले तो इतना काम नहीं हुआ। या आज हमारे कृषि मंत्री जी भी बैठे हैं, चाहे कोई विभाग ले लीजिए, चाहे मेडिकल का विभाग ले लीजिए, चाहे आप पशुपालन का विभाग ले लीजिए, चाहे आप एग्रीकल्चर का विभाग ले लीजिए, चाहे आप पेयजल का ले लीजिए, चाहे आप ट्रांसपोर्ट का ले लीजिए, किसी भी विभाग में की जो स्कीमें हैं वो धरातल पे उतर के आम जनता को लाभ देने का काम कर रही हैं। और एक सबसे बड़ा जो प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया, प्रशासन गांव के संग, उसने इन विभागों के अंदर जो भी स्कीमें चलती हैं, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा की स्कीमें हो, चाहे और हमारे आम आदमी से जुड़ी हुई योजनाएं हो, उसकी जानकारी आम आदमी तक भी पहुंची है और उसको लाभ भी मिला है। पट्टों की बात तो करते ही आए हैं। मेरे क्षेत्र में भी प्रशासन गांव के संग अभियान में काफ़ी अच्छे पट्टे वितरित हुए हैं। बरसों पुरानी कई लोगों की समस्याएं थी, उसका निपटारा हुआ है। तो सरकार की तरफ से आम जनता के बीच में सरकार पहुंची है और उसका फायदा आम जनता तक पहुंचा है, ये सब जानते हैं। आप जानते हैं माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो 5 लाख का बीमा था उसको 10 लाख रुपए किया और साथ ही उन्होंने 5 लाख दुर्घटना बीमा योजना का भी शुभारंभ किया। ये निश्चित रूप से आम जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करा है उन्होंने, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही जो उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों को खोलने की व्यवस्था करी है, अभी उप स्वास्थ्य केंद्र हो, पीएचसी हो, सीएचसी हो, इनकी भी खोलने की व्यवस्था करी है प्रदेश में, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। एक बहुत ही पुराना और महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, वो थी पुरानी पेंशन योजना का काम। एक ऐतिहासिक काम प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, गांधीवादी हमारे मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस प्रदेश की कर्मचारियों को बहुत पुरानी मांग जो 2014 में बंद हो गई थी, 2004 में बंद हो गई थी, उसको पुनः चालू कर रहा है। और आज मैं समझता हूं जिस दिन ये घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस में की थी, उस दिन बाहर जो खुशी थी लोगों के चेहरे पे, वो देखते हुए बनती है। तो मैं मुख्यमंत्री जी का
बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि एक इतना बड़ा दिल रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का काम को कर सकता है। बहुत पुरानी मांग थी ये, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया, उसके लिए उनका आभार और धन्यवाद। साथ ही आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी जो सेकेंडरी स्कूलों को क्रमोन्नत करने का काम किया है और प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक से आपने उसको 8वीं से 10वीं, ये जो सारी स्कूलों को जो आपने अभी सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत किया है, इससे भी हमारे क्षेत्र के अंदर काफ़ी सारी जो स्कूलें थी वो क्रमोन्नत होकर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गई। उसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही महिला शिक्षा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी सदा से ही अग्रणी रहे हैं और पिछले बजट में भी और इस बजट में भी उन्होंने चाहे कन्या महाविद्यालय का काम हो, चाहे और जो सुरक्षा की योजनाएं हैं उसके अंदर हो, ये सारा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाविद्यालय भी खोले और अन्य सुविधाएं भी उन बच्चियों को दी है, चाहे वो स्कूटी की हो चाहे वो और कोई हो। तो इसलिए इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस और बहुत ही ज़्यादा अपना फोकस रखा है कि क्षेत्र हमारे प्रदेश की जो बच्चियां हैं वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ें और अपने प्रदेश का और क्षेत्र का और देश का नाम रोशन करें। इस और मुख्यमंत्री जी का बहुत ही लंबा अनुभव भी है कि उन्होंने इस क्षेत्र को देखा भी है और वो जानते हैं कि इसके बगैर प्रदेश का विकास संभव नहीं है। साथ ही आपने युवाओं के लिए उदयपुर हाउस दिल्ली में 300 करोड़ की लागत से 250 कमरे नेहरू युवा ट्रांजिट हॉस्टल बनेगा, इसके लिए भी उनको बधाई मैं देता हूं, क्योंकि ये एक बहुत ही नया ही कंसेप्ट है जो मुख्यमंत्री जी ने रखा है। हर बार मुख्यमंत्री जी बजट में कोई ना कोई नई चीज़ जरूर लेके आते हैं। ये देखने में आया है, चाहे वो पुरानी पेंशन योजना का मामला हो, शायद किसी को पता भी नहीं होगा कि इस तरह का डिसीजन माननीय मुख्यमंत्री जी लेने वाले हैं। कहीं आभास नहीं था इस चीज़ का, लेकिन इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया, ये निश्चित रूप से प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही ले सकते हैं, इसलिए उनका धन्यवाद है। आपने बिजली के क्षेत्र में भी उपभोक्ताओं को भी बहुत बड़ा लाभ दिया है। 100 यूनिट वालों को आपने 50 यूनिट फ्री कर दी। ऐसे आगे से आगे उन्होंने इसके अंदर सब्सिडी देने का काम किया है। किसानों के जो कनेक्शन थे पेंडिंग, वो पूरे के पूरे 22 तारीख तक, 22 फरवरी तक जो भी थे, वो सारे रिलीज करने के लिए सदन को आश्वस्त कर दिया। ये भी बधाई का काम है कि इतनी पेंडेंसी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार देखते हुए और इसको कंप्लीट पेंडेंसी को ख़त्म करना एक बहुत बड़ी उपलब्धता है इस प्रदेश की जनता के लिए और किसानों के लिए। पिछली सरकार ने जितने कनेक्शन दिए थे उससे ज़्यादा कनेक्शन तो सरकार दे चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये जो 3 लाख से ऊपर के जो कनेक्शन थे उसको भी देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। कोई कम बात नहीं है। आज किसानों के लिए बात कर रहे हैं हम, किसानों के लिए और चीज़ों की बात हो रही है, सब्सिडी की बात हो रही है। तो ये सरकार चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, किसान के प्रति उनका जो रवैया है उसको माननीय मुख्यमंत्री से सीखेंगे तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को भी फायदा होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने मनरेगा के 100 दिन को 125 दिन किया। एक समस्या बिल्कुल सही मुख्यमंत्री जी ने पकड़ी है। जब पिछली बार कोरोना आया था तो ग्रामीण क्षेत्र में तो मनरेगा से लोगों को रोजगार मिल गया था, लेकिन जो शहरी क्षेत्र में जो लोग थे वो बड़े परेशान हुए थे। लेकिन उन्होंने उसमें स्ट्रीट वेंडर और उनको 5 मिनट में कर दो, स्ट्रीट वेंडर और कई जनों को तो मुख्यमंत्री जी ने दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस नरेगा जैसी योजना का लाभ लेने वाले भी काफ़ी जने थे। और उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो ये शहरी क्षेत्र के अंदर भी मनरेगा चालू करी है, ये भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है सरकार के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस चीज़ के अंदर कमी छोड़ी है? 5 करोड़ रुपए पिछली बार दिए सड़कों के लिए, उसको 10 करोड़ कर दिए। क्या चीज
इस प्रदेश की जनता की मांग के हिसाब से चल रहे हैं। आज नौकरी की बात कर रहे हैं, 1 लाख नौकरी दे चुके, 1.25 लाख पाइपलाइन में है और 1 लाख नौकरी देने की और घोषणा कर दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि बच्चों को जल्दी से जल्दी परीक्षा हो और उनको नौकरी मिले, और ये मुख्यमंत्री जी का विजन है, सरकार का पूरा विजन है। सरकार के सभी मंत्रीगण भी इसी काम में लगे हुए हैं। इसलिए इतना बड़ा काम मुख्यमंत्री जी ने जो बेरोजगार युवाओं के लिए हाथ में लिया है, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं, उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही आपने 62,000 पद तो बढ़ा ही दिए, 62,000 कर दिए। स्कूटी की भी आपने 2,000 से 5,000 कर दी। आपने यहाँ पे एक नए फोर्स का गठन कर दिया, जैसे CISF होती है उस हिसाब से राजस्थान स्टेट सेफ्टी फोर्स, ये यहाँ पर बनाने का फैसला कर लिया। आपने डिजिटल का मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की बड़ी घोषणा की है। आंगनवाड़ी कार्मिकों का वेतन 20% बढ़ाया है। संविदा कर्मियों का आपने मानदेय बढ़ाया है। आपने जो काम प्रदेश की जनता के लिए आवश्यक है, आपके जल जीवन मिशन का काम भी काफ़ी तेज़ी से इस प्रदेश में हो रहा है। मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने CSC दी, दानोता में 40 किलोमीटर की मुझे रोड दी, और साथ ही एक छात्रावास दिया। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। साथ ही इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी जो मांग रखी हुई है उसका ज़रा ध्यान रखेंगे। मनोहरपुर में एक नगर पालिका की, और दौली में एक PSC की, और आड़ावास में एक बाईपास की, और एक बड़ी मांग है मेरे जिले की, उसको भी ध्यान में रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।